अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CSS फोरम। हम में से बहुत सारे लोग अपने ख़यालात को अल्फाजों की शक्ल नहीं दे पाते, जिसकी एक बुनियादी वजह है उनकी लिमिटेड वोकैबुलरी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वोकैबुलरी को किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है, साथ ही साथ कौन से साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो टू वीडियो। वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी रीडिंग। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी। ये ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, बल्कि साथ ही साथ आपके राइटिंग एक्सप्रेशंस भी इससे इम्प्रूव होते चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको पढ़ना क्या है। तो इसका जवाब ये है कि आपको वो पढ़ना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप पॉलिटिक्स के हवाले से न्यूज़पेपर में कंटेंट पढ़ें या फिर बुक्स पढ़ें। बहुत अच्छी और फॉरेन ऑथर्स की बुक्स आती हैं, वो पढ़ें। अगर आप मेकअप में या किसी भी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके हवाले से अपनी रीडिंग करें। इससे होगा ये कि आपको रिकमेंडेड बुक्स पढ़ने की आदत डलेगी, यानी कि आपकी रीडिंग की हैबिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरिश्ड होती चली जाएगी। दूसरी चीज़, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपने नोट डाउन करने हैं आपके न्यू वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनसे आप फेमिलियर नहीं होंगे, उनको आपने अपनी नोटबुक में तैयार कर लेना है। उनको लिखने के साथ साथ आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना वन वर्ड के लिए, बल्कि आपने उन वर्ड्स को नाउन की फॉर्म में, एडजेक्टिव की फॉर्म में, एडवर्ब की फॉर्म में भी साथ में लिखना है, ताकि आप एक वक्त में एक अल्फाज से ज़्यादा जो है वो वर्ड्स तैयार कर सकें। फॉर इंस्टेंस, मैंने यहाँ पे कंफर्ट की एग्जांपल दी है। अगर कंफर्ट एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि आपके लिए नया है और आपने अंडरलाइन करके इसके मीनिंग निकाल लिए हैं, तो आपने साथ ही साथ इसका एडजेक्टिव और एडवर्ब भी उतार लेना है, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको इसके यूज़ करने का अंदाज़ा होगा कि इसको किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है, और दूसरा आपकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से आपने वर्ड्स को नोट डाउन करना है। तो सबसे पहली टेक्निक है कि आपने सिनोनिम्स बनाने हैं। सिनोनिम्स किस तरह से बनाने हैं? फॉर इंस्टेंस, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है मिटिगेट की। मिटिगेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के असर को कम करना। तो इसके बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे एले हो गया, एलिविएट हो गया, अस्वैज होगा, ईज हो गया, मॉडिफाई हो गया, रिड्यूस हो गया, सूथ हो गया, वीकन, अपीज। ये बहुत सारे वर्ड्स जो हैं आपको मिल जाएंगे thesaurus.com पे। आपने जाना है thesaurus.com पे, वहाँ पे जाकर अपना वर्ड डालना है और उसके जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उसमें से जो मेजर हैं, जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़े हैं न्यूज़पेपर्स में या आपको लगता है कि अहम है, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। तो इस तरह से आपको आपकी एक अपनी डिक्शनरी तैयार होती चली जाएगी। वैसे तो आपके पास बनी बनाई जो है वो GRE की लिस्ट भी मौजूद है, जिसके लिए गैल्वेनाइज की ऐप बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन मैं वो इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा। उसमें आपका नो डाउट टाइम बचेगा, लेकिन उसमें आपका नुकसान ये है कि जो लिस्ट या जो ऐप बनी हुई होती हैं उसमें वर्ड्स उनके अपने हिसाब से होते हैं, और जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई भी राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो अपनी वोकैबुलरी है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपने क्या करना है कि एक ही बात को 5 दफ़ा बताना होता है एस्से के अंदर। उसके लिए आपको चाहिए सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, तो वो आप जो है वो नोट डाउन करते चले जाएंगे। दूसरी अहम टेक्निक है रूट्स लर्निंग। हम में से बहुत सारे लोग सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो अगर अल्फाज से पहले लग जाएं तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो रूट्स भी होते हैं। ये रूट्स क्या होते हैं? ये 1 या 2 अल्फ़ाबेट, 3 अल्फ़ाबेट का मजमुआ होते हैं जो कि एक सेंस देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर की है AC या ACR की। AC से जो वर्ड स्टार्ट होता है मोस्टली उसके मीनिंग शार्प या बिटर के होते हैं। फॉर इंस्टेंस, एसिड, इसका मतलब है सोर। असर्बिक आपका हार्श टेम्पर जिसका होता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्यूमन हो गया, शर्डनेस यानी कि शार्प माइंड। अक्यूट हो गया आपका शार्प एट द एंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एट द एंड शार्प है, जैसे आपका एक्यूट एंगल होता है। तो इस तरह से आप अपनी रूट लर्निंग के साथ जो है वो अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन
आप जो है अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप अपने पजल्स, वर्ड पजल्स गेम्स जो है अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। उनसे आप जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी वोकैबुलरी को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। देन आप मूवीज़ देखते हैं अगर, तो आप जो है वो कोशिश करें सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश मूवीज़ देखें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी कंटेजियस डिजीज़ में इंटरेस्टेड हैं या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो मूवी देखें और सबटाइटल्स के साथ देखें। कोशिश करें ऐसी मूवी देखें जिसका नावल भी बना हुआ तो आप उसका नावल भी पढ़ लें साथ में, तो ये आपकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती चल जाएगी वोकैबुलरी। देन एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपने जो है वो अपनी जो आपकी मोबाइल में डिक्शनरी होगी वो ऐसी डिक्शनरी रखें जो ऑफलाइन हिस्ट्री को सेव कर सके, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप सोने जाएं या सोने से पहले आधा घंटा पहले डेली आपने जो न्यू वर्ड्स पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लें। ठीक है, ये तो होगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या कहती है कि किस तरह से आप जो है वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी का एक रूल है 50/50 का। ये कहता है कि a better way to learn, process, retain and remember information is to learn half the time and share half the time. It's mean learn for 50% of the time and explain what you learn for 50% at the time. यानी कि आपने 50% टाइम जो है वो सीखने में लगाना है और 50% टाइम आपने एक्सप्लेन करने में लगाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टॉपिक तो समझ में आता है, आप एक्सप्लेन कर लें, वोकैबुलरी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वोकैबुलरी, अच्छा इससे पहले मैं एक और जो है वो आपसे चीज़ शेयर करता चलूँ। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप एक वर्ड 24 आवर्स में 5 टाइम किसी भी दूसरे शख्स से शेयर करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो ये भी एक एवरेज जो है वो फैक्ट है। अब ये आपने शेयर कैसे करना है? आपने शेयर करना है सोशल मीडिया के ऊपर, आप चैट कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो अपने जो वर्ड आपने तैयार किए हैं उसको बार बार यूज़ करें। कोशिश करें इंग्लिश में जो है वो लोगों से कम्युनिकेट करें। साथ ही साथ आपका जो भी सर्कल है, सोशल सर्कल, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन को इंग्लिश में शेयर करें, जिससे आपके जो वर्ड है वो बार बार मेमोराइज होते जाएंगे और साथ ही साथ आपकी नॉलेज जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचती चली जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।